गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ चैप्टर जिसका नाम है सीरीज। सबसे पहले ये देखोगे सीरीज होता क्या है। तो सीरीज जो है ना नंबर से भी रिलेटेड होते हैं और लेटर से भी रिलेटेड होते हैं। तो दोनों के दोनों आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर सीरीज भी इम्पोर्टेंट है और लेटर सीरीज भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जाते हो तो इस चैप्टर से कम मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ये चैप्टर काफी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले ये देखो सीरीज होता है। सबसे पहले ये देखोगे 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स क्या क्या होता है। फर्स्ट पार्ट जाते हो तो क्या होता है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जाते हो तो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज 5 दिया है, तो समझ गए। 5 के बाद क्या करते हैं, 7 लेता हूँ। 7 के बाद क्या करता हूँ, 11 लेता हूँ। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 5 7 है। सबसे पहले ये देखोगे 5 से 7 की ओर जाते हैं तो इस पोजीशन पर कितने हम लोग इंक्रीज किए, +2 इंक्रीज किए। यहाँ तक समझ गए। फिर 7 से 11 की ओर जाते हो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, +4 इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो ये +2 हुआ, ये +4 हुआ, तो नेक्स्ट कितना ऐड करोगे, तो यहाँ पर जाते हो यहाँ क्या ऐड होगा, +6। तो 6 ऐड करते हो तो ये क्या हो गया, 17 हो गया। तो ये जो 2 4 6 है ये क्या है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो यहाँ पर 6 ऐड किया। फिर नेक्स्ट अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर बताओ क्या आंसर होगा, तो 6 के बाद क्या होगा, +8 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 25। इसी का सेकंड पार्ट करते हो। सेकंड पार्ट होता क्या है, अगर सपोज मैं फिर एक नंबर लेता हूँ, सपोज 10 लिया, यहाँ तक समझ गए। तो 10 के बाद सपोज मैं एक और नंबर लेता हूँ 26 लिया, यहाँ तक समझ गए। 26 के बाद फिर मैं एक नंबर लेता हूँ, सपोज 50 लिया, फिर एक नंबर लेता हूँ 82 लिया। नेक्स्ट क्या होगा, तब ये सोचो सबसे पहले 50 क्या है, 50 जाते हो तो आपके दिमाग में लाइन आएगा 50 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो इसमें क्या देखोगे, सबसे पहले इसमें मैं क्या देखता हूँ, स्क्वायर। यहाँ समझ में ये स्क्वायर होता है तो किसके स्क्वायर के अप्रोक्स है। तो यहाँ 50 जाते हो तो ये क्या बने, 7 स्क्वायर में 1 ऐड किया तो ये बना 7 स्क्वायर +1। यहाँ पर जाते हो तो ये क्या बने, 9 स्क्वायर +1। ये पार्ट क्या बनेगा, 5 स्क्वायर +1। यहाँ तक समझ गए। ये क्या बनेंगे, 3 स्क्वायर +1। यहाँ तक समझ गए। तो सबसे पहले ये देखो इसमें 3 लिया मैंने, इसमें 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, तो क्या होगा, तो दो इंक्रीज कर रहा हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 स्क्वायर +1 करते हो तो 122 आंसर कंप्लीट। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे कि देता हूँ 1 लिए, 8 लिए, सपोज 27 लिए, 64 लिए। नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर जाते हो तो सबसे पहले ये देखो 27 क्या है, तो 27 क्या है, आपका क्यूब है। किसका क्यूब है, तो यहाँ पर जाओगे तो किसका क्यूब है बताओ। ये वाले पार्ट जाते हो तो 2 क्यूब बने, ये वाले 3 क्यूब बने, ये वाले 4 क्यूब बने। ये क्या होगा, 5 क्यूब होगा। तो 5 क्यूब क्या होगा, 125। यही कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो यही है आपका टाइप 1। टाइप 1 क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, नंबर को देखते हैं और किस तरह से इवन नंबर और नंबर हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। इसका हम लोग डिटेल थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गए, सेकंड टाइप की बात करते हैं। टाइप 2। तो सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप जाते हो तो बोलता हूँ लेटर सीरीज। सेकंड टाइप क्या हो गया, सेकंड हो गया लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज होता क्या है, तो लेटर सीरीज में कुछ लेटर एक साथ दिए हुए रहते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर मैं एग्जांपल जाता हूँ तो J K L दिया, यहाँ तक समझ गए। अब L के बाद क्या करता है, ये L O P दिया, यहाँ तक समझ गए। फिर क्या करता है,
लिया नेक्स्ट क्या यही है ना। तो सबसे पहले ये देखो जेके क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर लगातार लेटर है ना। तो इस तरह का जब 3-3 लेटर एक साथ देंगे तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए सिंपल सा बात है, एल से एन की ओर जाती हो तो एल के बाद क्या होता है एम होता है, एम के बाद क्या होता है एन होता है। तो यहाँ से यहाँ जाते हो तो +2 हुए, 2 लेटर आगे बढ़े। फिर पी से आर की ओर जाते हो तो क्या होता है फिर +2 होता है। तो टी से यहाँ जाते हो तो क्या होगा +2 करोगे तो टी के बाद यू, यू के बाद वी तक कंप्लीट हो गए। अब ये क्या आर एस टी क्या है कॉन्जिक्यूटिव लेटर। तो बी के बाद क्या होगा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के बाद क्या होगा एस होगा, कंप्लीट हो गए। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ए जेड, ऐसा समझिए। फिर यहाँ से आते हैं बी वाई, फिर नेक्स्ट क्या होगा एक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर जाते हो सबसे पहले ये बताओ ए और जेड की बात होती है तो आपको मैं पहले ही बोला ए और जेड क्या आपस में अपोजिट लेटर है। सबसे पहले ये देखो ये दोनों आपस में क्या है ए और जेड अपोजिट लेटर है। यहाँ तक समझ गए। तो ये वाले अपोजिट लेटर थे, ये दोनों के अपोजिट सारे क्या आपस में अपोजिट लेटर। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर जाते हो सबसे पहले ये देखो ए से बी की ओर जाते हैं तो कितना इंक्रीज किया +1 इंक्रीज किया, ए के बाद बी +1 हो गया। फिर बी से ई की ओर जाते हो तो यहाँ से कितना इंक्रीज कर रहा है पहले बताओ, यहाँ से +1 इंक्रीज किया तो बी के बाद क्या होता है सी डी ई, मतलब प्लस क्या किए 3 लेटर इंक्रीज किए। फिर नेक्स्ट जाते हो तो ये +1 हुआ +3 हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा सो +5 लेटर, 5 लेटर है ना। 5 लेटर से इंक्रीज करते हो तो 5 + 5 = 10, 10th नंबर जे हो गए। अब जे का अपोजिट जाते हो तो ये आपस में क्या बनेगा अपोजिट, अपोजिट जाते हो तो जे का अपोजिट क्या होता है अपोजिट लेटर। तो जे का अपोजिट क्या होता है सबको लिखता हूं होता है। यहाँ तक समझ गए। तो जे क्यू क्या हो गया आंसर हो गया। इसी में थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सो जैसे सपोज मैं लेता हूं सपोज एक लेटर लिया सी लिया, यहाँ तक समझ गए। अब सी के साथ एक और लेटर लेता हूं एफ ले लिया, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं सी से एफ ले लिया, ये दो लेटर एक साथ लिया। फिर एक क्वेश्चन बनाता हूं आई के, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ उसके बाद क्या करते हैं ओ लिए आर लिए, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर जाते हो तो ये वाले पार्ट इस तरह से कॉमा कॉमा दे दिया, नेक्स्ट क्या होगा यही है ना। इसके लिए क्या करते हैं सिंपल सी बात है, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाती हो तो ये एफ से मैं आई की ओर जाता हूँ तो +3 लेटर इंक्रीज किए। एफ के बाद क्या होता है जी एच आई, ऐसा कंप्लीट। फिर एल से मैं ओ की ओर जाता हूँ तो प्लस क्या हो गया एल के बाद एम एन ओ 3 लेटर इंक्रीज किए। फिर आर से मैं +3 करता हूँ तो +3 लेटर करोगे तो आर के बाद एस टी स्टार्टिंग मिल गया मुझे। अब यहाँ पर जाओगे तो सी से एफ की ओर जाते हो ये वाले पार्ट +3 हुए। आई के बाद जे के तरफ जाते हो तो ये वाले +3 हुए। तो कंफर्म है कि ये वाला पार्ट भी प्लस क्या होगा 3 होगा। यू के बाद क्या होता है वी डब्ल्यू फर्स्ट टाइप हम लोग क्या देखे नंबर सीरीज देखे। सेकंड टाइप हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले बताओ लेटर सीरीज, यही है ना। अगर थर्ड पार्ट इसका होता है जिसको बोलता हूँ स्मॉल लेटर सीरीज, क्या बोलता हूँ स्मॉल लेटर सीरीज। थर्ड पार्ट की बात करते हो, थर्ड पार्ट क्या बनेगा स्मॉल लेटर सीरीज, यहाँ तक समझिएगा। अब स्मॉल लेटर सीरीज क्या होता है तो इसमें क्या है ना कि सिंपल सा बात है कि अब तक हम लोग एक क्वेश्चन मार्क देखते थे, इसमें एक क्वेश्चन ना देख कर क्या बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। डायरेक्ट जैसे मान लेते हैं सपोज इस तरह से लिया फर्स्ट नंबर
ए लिया, सही है। फिर क्या किए, ए बी क्वेश्चन मार्क, एक और क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें क्या करता हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन बना, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको समझोगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, है ना। 4 क्वेश्चन मैंने दिया। फर्स्ट नंबर में क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है ना, कुछ ग्रुप बनते हैं। तो ग्रुप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बना, तो फर्स्ट नंबर चलेंगे, एक चीज याद रखना, इसमें कॉमा कॉमा करके ग्रुप बना कर लिखना। आपको ग्रुप बनाने हैं कि आप कैसे ग्रुप बनाते हो, कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर चले थे, यहाँ ए है, फिर क्या ए बी है, ये वाले के ग्रुप हुए एक लेटर का। फिर यहाँ से यहाँ चले तो ये 2 लेटर के ग्रुप बने। फिर कितने लेटर के बनेंगे, 3 लेटर के ग्रुप बनेंगे। फिर कितने के बनेंगे, 4 लेटर। यहाँ तक समझ गए। इसमें कितने लेटर है, 1, इसमें 2 लेटर, इसमें 3 लेटर, इसमें 4 लेटर। तो अगला क्या होगा, 5 लेटर का ग्रुप होगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो 5 लेटर का ग्रुप होगा तो यहाँ क्या होगा, ए होगा। फिर क्या होगा, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ो। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, तो सेकंड नंबर में क्या हो रहा है, सेकंड नंबर में एक साथ बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जे के एल एम एन ये वाले के ग्रुप हुए। फिर नेक्स्ट जाते हो, तो फिर क्या है, यही सेम चीज फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जे के एल एम एन, एन तक तो हो चुका था, एन के बाद क्या होगा, ओ, यहाँ तक हो। फिर आगे बताओ तो कितने लेटर, इसमें 2, 4, 5 लेटर, 5 लेटर। इसमें कितने लेटर, 6 लेटर। फिर नेक्स्ट कितना होगा, 7, 2, 4, 6। ओ के बाद क्या होता है, पी होता है। 7 लेटर कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट कितना लेटर का होगा बताओ, 8 लेटर का होगा, ठीक है। तो स्टार्ट क्या है, यहाँ पर जाते तो ये इंड वाला बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, जे बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, जे। इसका क्या आंसर होगा, पी कॉमा जे। इसका क्या आंसर होगा, ए बी, ठीक है। अब इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो ए बी दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, ए बी दिया हुआ है, यहाँ पर समझोगे, ये वाला ए बी दिया, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, ए बी दिया, इसको समझो पहले। तो ए बी दिया, तो ये वाले पार्ट जब भी होंगे तो याद रखना ये दोनों क्या होगा, सेम लेटर होगा, इसको समझो। अगर यहाँ पी होगा तो यहाँ पी होगा, यहाँ जे होगा, यहाँ जे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी लिया, और यहाँ पर ध्यान दोगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या ए बी है, तो डैश डैश दिया, तो ये दोनों क्या होगा, सेम लेटर होगा। अब यहाँ से बी की बात होती है, ये वाले पार्ट क्या होगा, ए ग्रुप बना। फिर यहाँ से चलते हैं, अगर तो यहाँ पर ए लेता हूँ तो क्या बने, ए बी बने, है ना, ये वाले पार्ट ए बी बने। ए बी के बाद क्या सी है, सी के बाद बी होगा, ए बी सी डी बने। ए बी क्या होगा, सी डी बने। यहाँ तक समझ गए, ए बी सी डी बने। तो इसका आंसर क्या होगा, तो थर्ड का आंसर जाओगे
क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लिया था? सी लिया था, फिर क्या लिया हो? ए लिया हो, फिर क्या लिया हो? बी लिया हो, फिर क्या लिया हो? सी। ये वाले, ठीक है। अब फोर्थ नंबर की बात करते हो तो फोर्थ नंबर में क्या बना सकता हो? ए बी बने, फिर यहाँ पर डैश डैश जा रहा, ये वाले पार्ट देखोगे ए बी लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा? ए बी लिखा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ए बी के बाद ये वाले पार्ट जब भी होगा तो क्या होगा? सेम आंसर होगा। इसको समझिए। फिर ए मिला, ये वाले एक ग्रुप बने, यहाँ पर ए बी डैश ए बी डैश, ये वाले क्या बन रहा है ग्रुप? ए बी सी ए बी सी ए बी सी। इसका आंसर जाओगे तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर जाओगे क्या होगा? सी बी। इसमें तुम्हारा थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? ये दो कभी हम लोग क्या डिस्कस किए? तभी हम लोग डिस्कस किए क्या सीरीज 3 तरह का होता है। पहला नंबर सीरीज जिसमें नंबर दिए होंगे, आपको नेक्स्ट नंबर बताने हैं क्या होगा। सेकंड हमने क्या देखा? लेटर सीरीज। और थर्ड हम लोग क्या देखे? स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, लेटर भी इम्पोर्टेंट है और नंबर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सबका इंडिविजुअल डिटेल हम लोग देखेंगे, मेथड की कैसे हम लोग सीरीज बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपको नंबर सीरीज के तीनों टाइप बताया। एक चीज याद रखो, टोटल इस चैप्टर में 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो 15 क्वेश्चंस आते हैं तो तीनों ही टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा याद रखोगे नंबर सीरीज से पूछता है। तो तीनों टाइप हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज। तो एक चीज याद रखोगे, नंबर सीरीज कोई भी नंबर सीरीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर सीरीज बनाने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके, 3 मेथड्स। 3 मेथड्स, ठीक है। तो 3 मेथड होते हैं जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेथड 1। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेथड। तो मेथड 1 पे एक चीज याद रखोगे, हम लोग क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीपल नंबर्स आर इन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल होता क्या? तो मल्टीपल तो जैसा कि आप लोग टेबल वगैरह तो जानते हो, टेबल जैसा 5 से 10 बनाया। तो 5 से 10 बनाया मतलब क्या हो? 5 2 जा 10, 10 से 20 बनाता हो तो 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, या 5 से 50 बनाता हो तो 5 से 50 मतलब क्या हो? मल्टीप्लाई 10। मल्टीपल मतलब यही हुआ। इसके एग्जाम्पल चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सपोज मैंने 5 किया, यहाँ तो सही है। अब 5 के बाद क्या लेता हूँ? 5 के बाद मैंने क्या लिया? 10 लिया, यहाँ तक समझ गए। 5 से 10 बनाया, फिर 10 से सपोज मैं बनाता हूँ 30, 30 के बाद बनाता हूँ 120। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं क्या होगा, यहाँ तक समझ गए। अब सबसे पहले आपको कमेंट में बस एक ही ख्याल आएगा कि 5 से 10 बना मतलब क्या हुआ? 5 2 जा 10, ये वाला पार्ट क्या बने? मल्टीप्लाई 2 बने, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब 10 से 30 बनता है तो आप लोग सोचते हो 10 से 30 जाते हैं तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 3 बनेगा, यहाँ तक सही है। 30 से 140 जाते हो तो मल्टीप्लाई 4 बने। नेक्स्ट जाते हो तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो 5 बनेगा तो आंसर क्या हो गया? 600 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हो, फिर मैं सपोज लेता हूँ 5 लिया, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं? सपोज मैंने क्या किया, इससे नंबर बनाता हूँ। 5 से सपोज मैंने बनाए 50 बनाए। तो आप लोग सोच रहे हो 5 से 50
का मतलब क्या हो गया, तो मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, ये वाले पार्ट जाओगे तो सिंपल सी बात है, ये वाले पार्ट मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ तक समझिए। अब क्या करते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 से फिर मैं एक नंबर सब कुछ बनाता हूँ, 400 बनाए, क्या बनाए, 400। तो 50 से 400 बनाते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होगा, सब यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर जाते हो तो मल्टीप्लाई क्या हो गए, 8। यहाँ तक सही है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सपोज मैं बनाता हूँ 2400, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पर जाओगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ जोड़ गए तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, 6। यहाँ तक सही है। तो 10 हो गए, 8 हो गए, 6 हो गए, अगला क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 होगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो 4 से करते हो तो यहाँ पर 9600 यही हो गया मल्टीपल। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर जैसे नंबर दिया है 7, यहाँ तो सही है। 7 के बाद क्या करते हैं, नंबर दिया मैंने 28, यहाँ तो सही है। फिर ध्यान दोगे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और नंबर लेता हूँ 84 और नेक्स्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करते हो, 7 का टेबल तो सबको पता है, 7 का टेबल में 28 तो आता ही है, कितना बार में आता है, तो यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 4। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, अब यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, कोई भी सीरीज लेते हो ना, उसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट क्या है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा या तो वो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। कैसे, तो जैसे यहाँ पर क्या लिया मैंने, यहाँ पर लिया मल्टीप्लाई 4 लिया, तो यहाँ कंसेप्ट क्या है उसको समझो। कंसेप्ट जो होता है, अगर मल्टीप्लाई 4 लेते हो तो यहाँ से दो कंसेप्ट चलते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक और क्या चलता है, यहाँ तक सही है। इंक्रीजिंग मीन्स क्या हुआ, बढ़ते करें, जैसे गुना 4 है तो गुना क्या होगा, 5 होगा, गुना क्या होगा, 6 होगा। अब गुना 4 से कौन क्या बनता है, गुना 3 होगा, गुना 2 होगा, गुना क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर या तो ये वाले पार्ट फॉलो करेंगे या तो ये वाले पार्ट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेके चलना, अगर मल्टीप्लाई 5 करते हो, यहाँ पर करोगे, अगर सपोज मल्टीप्लाई क्या करते हो, 5 करते हो, तो 5 करोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, तो 5 वाले पार्ट तो नहीं होंगे, तो ये वाले पार्ट फॉलो नहीं होगा, तो कन्फर्म है कि ये वाले पार्ट फॉलो होगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई अगर 3 करते हो तो आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 करते हो तो आंसर क्या होगा, 160। इसी का एक और एग्जांपल लेता हूँ, सब कुछ 4th नंबर चलता हूँ। 4th नंबर बोलता है कि मैं सब कुछ 7 लिया, ठीक है, 7 या 5 लिया, तो आसान नंबर लेता हूँ 5 से मैंने क्या बनाया, 20 बनाया, सही है। फिर क्या किया, 100 बनाया, ठीक है। फिर क्या बनाया, 600 बनाया, नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जाते हो तो सिंपल सी बात है, 5 4 क्या हुआ, 5 4 20, सही है। जैसा कि मैं बताया था कि 4 से या तो ये वाला, इसमें कौन सा ये कंसेप्ट हुआ, तो इसमें परफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट कंसेप्ट होगा। 4 के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा, मल्टीप्लाई 6 होगा, फिर मल्टीप्लाई क्या होगा, 7 42 यहाँ तक समझ गए। इसमें कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, ये वाले कंसेप्ट। तो याद रखोगे क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या तो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन जाते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, सपोज मैंने इसका क्या किया 12 किया, तो सही है। 12 के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक नया नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने क्या लिए 18 लिया, तो सही है। अब 18 के बाद क्या करते हैं 36 लिया, सही है। 36 से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाओगे तो सही है। फिर नेक्स्ट क्या या लोग एक और नंबर लेता हूँ 27 नेक्स्ट है ना। तो यहाँ पर जाते हो सबसे पहले आप लोग ऐसा करना, वैसा मल्टीपल देखना जो तुरंत आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जाते हो सबसे पहले आपके लिए सबसे आसान क्या होगा, 18 से मैं 36 कैसे जाऊँ, 18 2 जा 36 कंप्लीट हो गया। फिर क्या करोगे 90 से मैं 270 जाना मुझे, कैसे जाओगे, तो 9 3 जा 270 हो गया कंप्लीट। अब याद रखना यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पर सबसे पहले ये वाले क्या होंगे, याद रखोगे 2 और 3, 2 और 3 को ऐड किया कितना हो 5, और उसका हाफ मतलब क्या होता है 2.5, मतलब ये हुआ 2 और 3 का मिड पॉइंट कितना होता है, ये वाले पार्ट कितने होंगे, यही चीज आपको याद 2.5 ये तो 2.5 जाते हो तो 36 2 जाता होगा 72 और 36 का हाफ क्या होता है 18, दोनों को ऐड करते हो तो कितने हुए, तो यहाँ पर जाओगे तो 90 होगी। इसको ऐसे बोलता हूँ एवरेज ऑफ 2 एंड 3, ये खाली आपको याद रखना। तो आगे जाते हो तो यही पार्ट यहाँ पर करते हो, मल्टीप्लाई क्या होगा 3.5 करोगे, तो 3.5 करोगे तो आपका जो भी आंसर होगा उसको नोट कर देना, यहाँ तक सही है। यही चीज अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके देखोगे तब जाकर के समझ में आएगा कंसेप्ट कैसे बनता है। जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया, सपोज 2 लिया, तो 2 लिया तो 2 से क्या बनाया मैंने, 2 से मैंने बनाया 3, सही है। यहाँ पर 3 से मैंने क्या बनाया 6, 6 से बनाया 15, 15 से बनाया 45, नेक्स्ट क्या हो, यहाँ तक सही है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो 3 से यहाँ जाते हो तो 3 2 6 कितना आपको कर सकते हो, 3 का मल्टीपल है। फिर आगे बढ़ते हो तो आप लोग क्या समझ में आएगा कि 15 से यहाँ जाऊँगा तो 15 3 क्या होता है 45, ये पार्ट कर दोगे तो ये पार्ट मल्टीप्लाई 2 हुआ, मल्टीप्लाई 3 हुए, तो यहाँ पर बीच में जब भी क्या होगा बताओ तो ये वाले पार्ट होगा एवरेज ऑफ 2 एंड 3, यहाँ तक समझ गए। तो 2 और 3 का एवरेज क्या होता है 2.5, यही पार्ट आपको समझने, क्योंकि ये कंसेप्ट से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर जाते हो तो मल्टीप्लाई क्या होगा 3.5 होगा, ये क्या आंसर होगा 157 एंड आगे बढ़े। अब 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7th नंबर क्या बोलता है उसको समझो। 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हो ये वाले इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे मैंने एक नंबर लिया सपोज 10 लिया, ठीक है। अब 10 से क्या करता हूँ क्वेश्चन बना रहा हूँ, 10 से जैसे मैंने क्या किया बनाया 50, यहाँ तक समझ गए। अब 50 के बाद आप सिंपल सी बात है 10 50 देखा तो आप लोग को सीधे मन में क्या ख्याल आया मल्टीप्लाई क्या होगा 1, इतना सब लोग कर लो ये मुझे पता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 10 से 50 बनाए क्वेश्चन में सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर सीधे मैं नेक्स्ट नंबर लिखा 225, यही आपको परेशान करेगा।
फिर आगे जाते हैं तो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं सपोज 900। फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई 5 तो आप सबने कर लिया, ये पार्ट में किसी को डाउट नहीं। आगे कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो आपने कर लिया, लेकिन ये वाले पार्ट आपको क्या करेगा, यही आपको डिस्टर्ब करेगा। तो क्या करोगे, इसको छोड़ देना, ये वाले पार्ट की ओर जाओगे तो मल्टीप्लाई 4 कर सकता हूँ, तो 4 है, ये वाले 5 है, यहाँ पर क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा मैं कि 4 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई 3.5, ज़्यादा समझ गए। आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा, 3 ओवर 5। आगे बढ़ो, 7 हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज इस बार मैं लेता हूँ 13 लिया, ठीक है। अब मैं पहले बोला टेबल आपको पता होना चाहिए। 13 से क्वेश्चन बनाया मैंने, सपोज 91, समझ गए। अब आपको समझना है कि 13 का मल्टीपल में है या नहीं। फिर मैं सपोज एक बनाता हूँ 455, ठीक है। फिर मैं बनाता हूँ 1365। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जाते हो तो 13 का मल्टीपल जाओगे, कितना बार में होगा, तो मल्टीप्लाई 7, 13 7 जा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हो, ये वाले पार्ट क्या हुए, 5 जा। फिर नेक्स्ट जाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, 7 5 3 जा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1 जा। तो क्या आंसर होगा, 1 3 कंप्लीट। अब इतना करने के बाद 2 क्वेश्चन आपको ऊपर दूंगा इसी कंसेप्ट पे, आप लोग इसे ट्राई करेंगे। 2 क्वेश्चन क्या है उसको समझोगे। 9th और 10th ये क्या आपका होमवर्क, 9th नंबर और ये 2 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, होमवर्क। क्या है क्वेश्चन, इसमें लिया 120, यहाँ पर लिए आपका सपोज 60, यहाँ पर लिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिया 90, वन 180, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन भी ले रहा हूँ, A B C D। ऑप्शन है आपका 30 60 90 और 70, ठीक है। ये फर्स्ट होमवर्क हुआ। एक और होमवर्क दे रहा हूँ 10th नंबर, इसमें एक नंबर ले रहा हूँ 12। One 26, $350, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन में दे रहा हूँ
ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर जो दिया हुआ है 945 315 6 3066, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन दिया है, ये दोनों क्वेश्चन आपका मेथड 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप लोग क्या करना, घर पर ट्राई करना। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हो, ठीक है। पहले मेथड को समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन समझने के बाद आप लोग क्या करना, ये सब क्वेश्चन को फिर से एक बार घर पे ट्राई करना। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा जो आपको घर पे बनाने हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, अपना अपना ऑप्शन भी टिक करोगे। अगर डाउट होगा तो आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर सीरीज का मेथड 1 आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड 2। मेथड 2 में होता क्या है, तो मेथड 2 में सिंपल सी बात है, आप लोग कुछ भी करना था, क्या करना था, स्क्वायर और क्यूब की बात होती है। तो यहाँ पर जाते हो तो क्या है, टू चेक द नंबर विच इज स्क्वायर ऑब्लिक, यहाँ तक समझ गए। तो स्क्वायर क्यूब के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर पर। स्क्वायर में क्या करोगे, स्क्वायर की बात करते हैं तो आपको 1 to 30 तक याद करने होंगे। सेकेंड नंबर क्यूब की बात करते हैं, इसमें आपको 1 to 50 तक याद करने होंगे। यहाँ तक समझिए सेकेंड नंबर। फिर 2 का पावर 1 to लेकर 2 का पावर क्या 10 तक याद कर लोगे, थर्ड नंबर। इसी में 3 का 1 to लेकर 3 का पावर 5 तक याद कर लोगे, थर्ड नंबर। यहाँ पर समझोगे स्क्वायर क्यूब में 1 से लेकर कहाँ तक याद करोगे, 30 तक। इसलिए याद कर लोगे, जैसे मान लेते हैं सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, वो है आपका 11 का स्क्वायर पूछा। तो 11 का स्क्वायर बहुत लोग सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर क्या आता है 1 to 2। 12 का सॉरी 11 का स्क्वायर 1 to 1, वही 11 का क्यूब बोलेंगे तो क्या होगा 1 to, तो यहाँ पर समझो सॉरी 1 3 3 1। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, स्क्वायर क्यूब इसलिए बोलता हूँ ताकि सपोज कोई नंबर दिखेगा तो आपको तुरंत इमीडिएट आपको दिमाग में बैठ जाए। जैसे मान लेते हैं सपोज मैं पूछा 12 का पावर 3 क्या होता है, तो 12 का पावर 3 की बात होती है तो बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाओगे। 12 का पावर 3 तो बहुत लोग क्या करते हो, 12 का स्क्वायर लेते हो 144, उसको 12 से गुना करोगे तो उससे पार बेटर है 1728। यहाँ तक समझ गए। और थर्ड नंबर जो है, सेकंड नंबर में क्या बोला मैंने, 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर कहाँ तक याद करोगे 10 तक। जैसे सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 32। अब 32 बहुत से लोग सोचेंगे 32 क्या है क्या है क्या है, जब 32 क्या होता है, 2 का पावर क्या बोलता है उसे 5 बोलता हूँ। अगर सपोज मैं पूछूं 2 का पावर 10 क्या होता है, 2 का पावर 10 क्या होता है उसको बताऊँ तो 1024। उसी तरह अगर मैं पूछूं 3 का पावर 5 क्या होता है, 3 का पावर 5 क्या होता है 243। तो इस तरह से ये सब पार्ट याद करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेबल, जो आपको अभी मैंने मल्टीपल फॉर्म बताया तो उसमें टेबल की बहुत जरूरत होती है। तो टेबल एक चीज याद रखना, मुझे पता है 1 to 15 तक सबको पता है टेबल, कुछ लोग को 16 तक पता है, लेकिन टेबल किसका याद करोगे 17 टेबल 4 17 18 और 19, ये 3 टेबल जो है बहुत जरूरत है। यहाँ तक समझ गए। जैसे अगर मैं पूछूं 78 क्या होता है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं ना कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ लोग सोचने लगते हैं। देखो ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जिसका टेबल 5 तक सबको याद रहता है, 75 या 85। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसी में आपका टेबल में प्रॉब्लम क्लियर होता है। तो आप लोग ये 3 काम सबसे मेन पहले कर लोगे। और इसके अलावा स्क्वायर क्यूब में मैं कंसेप्ट बताऊंगा, वो कंसेप्ट आप लोग क्या करना घर पे थोड़ा रिवीजन करना, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दोगे फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर and
स्क्वायर हुए, ये क्या हुए। तो क्या होता है स्क्वायर, इसके लिए क्या करोगे आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट चलता हो तो n, सपोज n मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया, तो n का स्क्वायर जाती हो तो +1 होगा, या फिर n स्क्वायर के साथ क्या होगा, माइनस। यहाँ तक समझ गए। सेकंड नंबर जाता हूँ तो n स्क्वायर प्लस n ऑब्लिक n स्क्वायर माइनस n, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब क्यूब की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर n क्यूब प्लस 1 ऑब्लिक n क्यूब माइनस 1, और दूसरा क्या होगा, n क्यूब प्लस n ऑब्लिक n क्यूब माइनस n। ये जो फॉर्मेट है यही आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे समझ में आएगा, तो सिंपल सी बात है। अगर सपोज n का वैल्यू मैं लेता हूँ, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5, यहाँ तक समझ गए। तो ये वाले पार्ट क्या बनेंगे, शुरू तो ये वाले पार्ट बनेंगे 5 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26, सही है। ये वाले पार्ट 5 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 20 कंप्लीट हो गए। अब इसकी बात करते हैं तो क्या बना, 5 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 30, 5 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब इस पर जाते हो तो यहाँ पर वैल्यू लेता हो, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेते हैं, तब यहाँ पर ध्यान में दोगे अब यहाँ पर समझोगे n का वैल्यू क्या लिया, इसमें n का वैल्यू मैंने 5 दिया, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 5 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर प्लस 5 5 स्क्वायर माइनस 1, ये सही है। अब यहाँ पर जाते हैं क्यूब की बात करते हैं तो n का वैल्यू क्या लिया 3, ये पार्ट देखोगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर जाते हो 3 क्यूब प्लस 1 करते हैं 50/28, 3 क्यूब माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 26, यहाँ पर जाते हो तो 3 क्यूब प्लस 3 करेंगे 30, 3 क्यूब माइनस 3 करूँगा तो क्या होगा 20। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है, तो इसी के बेस पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, यहाँ तक समझ गए। तो इसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले ये फॉर्मेट को मैं रहने देता हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कौन सा फॉर्मेट से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर चलते हैं, फर्स्ट नंबर होता है फर्स्ट नंबर, जैसे एकदम सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज मैंने लिए 9 25 49 81, तो ये क्या है, सिंपल स्क्वायर है ना। जैसे इसका स्क्वायर है तो ये पार्ट आपके हो तो ये मेरे 5 स्क्वायर बने, 7 स्क्वायर बने, 9 स्क्वायर बने, अगला क्या होगा 11 स्क्वायर होगा। 11 स्क्वायर क्या होता है 121, आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर जाते हो, जैसे मैं फिर एक नंबर लेता हूँ, सपोज कि मैंने क्या लिए 9, यहाँ तक सही है। सही है। तो यहाँ ये सारे में क्या स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो ये पार्ट जाती हूँ तो ये 8 स्क्वायर बने, ये 12 स्क्वायर बने, ये 5 स्क्वायर बने, ये यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, 3 से 5 जाते हो
प्लस क्या होगा 2, 5 से 8 जाते हो प्लस क्या होगा 3, फिर क्या होगा प्लस 4, फिर नेक्स्ट क्या होगा प्लस 5। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो 2, 3, 4, 5, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, 12 प्लस 5 विच इज इक्वल टू क्या होता है सुनता हूँ 17, 17 का स्क्वायर करते हो तो 2, 8, 9। यहाँ तक सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ये तो सिंपल स्क्वायर की बात हो रही है। अब यहाँ पर जाते हो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर 0, ठीक है। 0 के बाद क्या लेता हूँ, सपोज मैंने लिए 8, 26, 63। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये देखो 8 क्या है 2 का पावर 3 या फिर 3 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर जाते हो 7 क्या है, तो 7 को मैं बोलता हूँ 2 क्यूब माइनस 1। क्या बोलता हूँ 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब। ये वाले पार्ट क्या बनेंगे 3 क्यूब माइनस 1, ये बनेंगे 4 क्यूब माइनस 1, तगड़ा क्या और 5 क्यूब 124। ठीक है। सेकंड थर्ड हो गया ना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर जैसे मैंने नंबर लिया 0 लिया तो 0 क्या 1 स्क्वायर माइनस 1 लिया 1 क्यूब माइनस 1 लिया 8 लिया 24 लिए 48 लिए। नेक्स्ट जाओ। अब सुनो ध्यान से सब। सबसे पहले ये देखो इस 24 को मैं क्या बोलता हूँ, 24 को मैं 2 पार्ट बोलता हूँ। एक 5 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बोलता हूँ 3 क्यूब माइनस ये स्क्वायर पार्ट हुए, ये क्या हुए पार्ट। तो इस तरह का नंबर जब भी होगा शब्दों के ध्यान से एक कंसेप्ट है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर के रूप में भी लेते हैं और क्यूब के रूप में। जैसे 24 क्या है तो 5 स्क्वायर माइनस 1, जैसा कि मैं यहाँ पर लिया हूँ ये वाले पार्ट, और 3 क्यूब माइनस 3 ये वाले पार्ट, है ना। तो इस तरह का नंबर चूंकि दो कंसेप्ट बने, स्क्वायर का भी बना और क्यूब का भी, तो इस तरह का नंबर को आप लोग अवॉइड करना। क्या करना अवॉइड, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर भी देखना होगा और क्या देखना होगा क्यूब भी देखना होगा। तो इससे फार बेटर है आप ऐसे नंबर को चुनो जो या तो स्क्वायर बनेगा या तो क्या बनेगा क्यूब बनेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या नंबर है 48, 48 क्या किसके क्यूब के अप्रॉक्स है, किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर क्यूब में नहीं जाऊंगा, स्क्वायर की बात होती है। यहाँ पर जाती हो तो 48 क्या है ये स्क्वायर है। इसके स्क्वायर हुए तो 7 स्क्वायर माइनस 1, ये वाले पार्ट डिवाइड करोगे इसे नहीं लोगे, ये वाले पार्ट तो मुझे स्टार्ट मिल गए। 7 स्क्वायर माइनस 1 बनेगी, ये क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्या बन रहा था 1 क्यूब माइनस। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, सिंपल सी बात है। ये वाले 10 क्यूब माइनस 1 बने, ये वाले क्या बन रहे 10 स्क्वायर माइनस 1 बने। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ आंसर क्या होगा 5 7 के बाद क्या होगा 9 स्क्वायर माइनस 1 करते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 किसकी बात हो रही है।
अब फोर्थ नंबर क्या है, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। तो ये सब एक फॉर्मेट होता है, तो ये फॉर्मेट के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना था, स्क्वायर क्यूब के अप्रॉक्स का नंबर देखोगे कौन आपका क्या क्वेश्चन बना, स्क्वायर का फॉर्मेट बना या क्यूब का बना। नेक्स्ट चलता हूँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात होती है। तो फिफ्थ नंबर क्या दिया हुआ, तो ये वाले पार्ट सपोज मैं लेता हूँ 20 लिया, ठीक है, 90 लिया, 210 लिया, 380 लिया, क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर 24, 60, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, समझोगे ध्यान से। यहाँ पर मैं दो नंबर ऐसा है जो दोनों में से, इसमें भी 210 लिया हूँ, इसमें भी 210 लिया हूँ, है ना, 210। अब ये बताओ 210 किसके अप्रॉक्स है, तो वो जाओगे तो यहाँ पर स्क्वायर की बात होती है, तो किसके स्क्वायर के अप्रॉक्स है, 15 स्क्वायर। तो यहाँ पर जाती हो तो 210 किसके अप्रॉक्स है, तो 210 लोगे ये वाले पार्ट। अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो 15 स्क्वायर माइनस, यहाँ तक समझ गए। अब क्यूब की बात करता हूँ, ये बनेगा 6 क्यूब माइनस 6। ये फॉर्मेट भी सही है और ये फॉर्मेट भी सही है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, तो स्क्वायर क्यूब की बात होती है तो आपको समझना कौन सा स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, कौन सा क्यूब का फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर जाते हो 380 क्या है, तो ये वाले पार्ट 20 स्क्वायर माइनस 20, ये वाले क्या होंगे 15 स्क्वायर माइनस 15, ये वाले 10 स्क्वायर माइनस 10, ये 5 स्क्वायर माइनस 5, ये क्या बना 10 स्क्वायर माइनस 10 का फॉर्मेट। ऐसा सही है। तो अगला क्या होगा 25 स्क्वायर माइनस 25 600। इसकी बात करता हूँ तो ये वाले पार्ट मेरे क्या बने, तो ये 5 क्यूब माइनस 5, 6 क्यूब माइनस 6, 4 क्यूब माइनस 4, 3 क्यूब माइनस 3। यहाँ पर जाती है ये क्या बन रहा है 10 क्यूब माइनस 10 का फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट मैं बनाया उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चन है स्क्वायर क्यूब का। अगला क्या होगा 7 क्यूब माइनस 7 करते हो तो 7 क्यूब, तो समझ गया। तो आप लोग क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन जब लिखे तो पहले ये देखना कौन स्क्वायर का या कौन क्यूब का कंसेप्ट बन रहा है। अगर सपोज कोई ऐसे नंबर जो स्क्वायर क्यूब दोनों के कंसेप्ट बन रहे हैं तो उस तरह का नंबर को आप लोग क्या करोगे, अवॉइड करना। ऐसे नंबर को लेना है जो या तो स्क्वायर बनेगा या तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको कम दिमाग भी लगाना पड़े, ठीक है। अब क्या करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बाद मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। जैसे होमवर्क की बात करते हैं, सबसे पहले होमवर्क क्या देता हूँ तो समझोगे। फर्स्ट नंबर एक नंबर लेता हूँ, समझिए 224, इसका ऑप्शन है ए बी सी। ऑप्शन इसलिए दे रहा था कि आपको बनाने में आसानी हो। ऑप्शन है सब कुछ मान लेते हैं 1 0 1 0 3 1 3 0 2 0 2 0।
सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मार्क है ये वाले पार्ट, इसमें आंसर देने है ना। तो ऑप्शन इसका 169, 256 और 96। सबसे पहले सेकंड नंबर देखना, सेकंड नंबर में सारा क्या स्क्वायर है ना। स्क्वायर है तो आप आंसर जो भी होगा क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो आपको ये देखना है कि स्क्वायर में कौन सा है जो भी हुआ। जैसे 144 12 स्क्वायर हुआ, 361 किसका हुआ, 19 का स्क्वायर। तो जो भी होगा 12 और 19 के बीच का स्क्वायर होगा, जिसको मैंने ऑप्शन दिया। ठीक है, ये दो तो क्या आपका होमवर्क है। गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आप लोग क्या बताए थे कि दो तीन मेथड होते हैं। मेथड 1 में हमने बताया था क्या, मल्टीपल। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, सपोज मैं लेता हूँ 4, ठीक है, फिर मैं लेता हूँ 20, फिर मैं लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, फिर मैं लेता हूँ, है ना। यहाँ तक समझ गए। ये क्या है, ये मल्टीपल का एग्जाम्पल है। कैसे करोगे, तो सिंपल सा बात है, गुना क्या करूँगा, 5 को 20 हो गए। फिर यहाँ से जैसा कि मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई 5 से दो चीज होते हैं, डिक्रीजिंग पार्ट। एक क्या बताए थे, समझ गए। या तो गुना 6 होगा, गुना 7 होगा, या तो क्या होगा, गुना 4 होगा, गुना ये पार्ट। या तो ये इस स्कीम को फॉलो करेगा या इसे फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सपोज गुना 6 लेते हो तो 120 होगा, गुना 7 तो गलत हो गए। तब यहाँ पर मैं क्या लूँगा, यहाँ पर ये वाले पार्ट रॉन्ग हो जाएंगे, ये पार्ट को फॉलो करेगा। कैसे, गुना 4 करते हो तो ये कितना हुआ 80, फिर गुना क्या करोगे, फिर गुना 3 करोगे, कितने होंगे 240। यहाँ तक समझ गए। इसी का सपोज एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकंड नंबर में लेता हूँ। सेकंड जैसे बोलता है 7 लिए, 14 लिए, 35 लिए, 105 लिए और क्वेश्चन मार्क लिए, है ना। ये तो मैं एग्जाम्पल किसका बता रहा हूँ, मल्टीपल का। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 7 2 जा क्या करोगे 14, 35 3 जा क्या करोगे 105। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो या मल्टीप्लाई 3 हो तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, 2.5। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3.5 जो भी होगा आंसर करोगे। ये क्या था, मल्टीपल का। ये फर्स्ट मेथड हो चुका था। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था, याद है, स्क्वायर क्यूब। क्या बताया था मैंने, स्क्वायर और क्यूब। जैसा कि स्क्वायर क्यूब की बात होती है तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सपोज जैसे मैं एक नंबर देता हूँ 2 लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर क्यूब की मैं लिख दिया उसकी आसान है। क्वेश्चन में स्क्वायर वगैरह कुछ लिखेगा तो ये आपको समझना है।
तो यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल सा बात है, ये पार्ट को समझोगे, ये वाले क्या बने 5 क्यूब प्लस 5, ये पार्ट बन गए। ये वाले पार्ट क्या बन गए 3 क्यूब प्लस 3, ये पार्ट समझ गए। तो यहाँ जाओगे तो ये पार्ट क्या बनेगा 1 क्यूब प्लस 1 बन गए, यहाँ तक समझ गए। अब स्क्वायर की बात करते हैं तो ये क्या बनेगा 2 क्यूब माइनस 2, 4 क्यूब माइनस 4, यहाँ तक समझ गए। तो नेक्स्ट क्या होगा 6 क्यूब माइनस 6, 2 1 0 आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर का क्यूब में प्लस कर रहे हैं और इवन नंबर का क्यूब में क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 2 2 इक्वल टू लिया, मैं एक और नंबर इधर लेता हूँ 10 लिए, 10 68 ट्रिपल 2, यहाँ तक समझ गए। फिर यहाँ पर जाते हो 520 लिए, नेक्स्ट जाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे ट्रिपल 2 क्या है स्क्वायर के अप्रोक्स या क्यूब का, तो सिंपल सी बात है, ये वाले पार्ट जाओगे तो 6 क्यूब प्लस 6 हुए, सही है। ये वाले 8 क्यूब प्लस 8 हुए, ये वाले 4 क्यूब प्लस 4 हुए, ये क्या बनेगा 2 क्यूब प्लस 2 बनेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ 10 क्यूब प्लस 10, यहाँ तक समझ गया 1 0 आंसर कंप्लीट। तभी तक हम लोग क्या देखे थे, दो मेथड देखे थे, दोनों मेथड से आप लोग को नंबर 3 के बेस पर जो मैंने 3 मैटर बताए उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल इधर 5 क्वेश्चन है, इधर टोटल कितने क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, सबसे पहले अपने कॉपी में एक 2 लाइन एक मार्किंग छोड़ करके नोट कर लोगे। इसके बाद फिर क्या करना, सबको अब ट्राई करना है, ठीक है। तीनों मेथड का पहले रिवीजन कर लोगे, उसके बाद उसके बेस पर 9 क्वेश्चन को क्या करोगे ट्राई करोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। हम लोग क्या करेंगे, टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और इसके बाद एक 10th नंबर क्वेश्चन होगा जो आपको क्या देगा, होमवर्क देगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या करना, टोटल क्वेश्चंस के पास कोई मेथड तो लिखा हुआ नहीं है, तो मल्टीप्लाई करे, स्क्वायर देखे, क्यूब देखे, या फिर मल्टीप्लाई के साथ प्लस करे या तो माइनस करे। अब यहाँ पर समझोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग ऐसा नंबर खोजना जो आपको आसान भी हो और जिसको आप इमीडिएट मल्टीप्लाई कर सके। अब जैसे मान लेते हैं ये सब नंबर अगर सपोज चाहते हो तो यहाँ पर समझोगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ पर जाते हो तो ये वाले पार्ट क्या बने मल्टीप्लाई 6, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे ये मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, ये तो कन्फर्म। अब ये 5 कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई 5 को नहीं कर सकते, इसको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई 1/5 कर दूंगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आता है 8 आता है ना। फिर क्या करोगे, तो यहाँ पर जाते हो ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, अब यहाँ पर समझोगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/3, क्या तो सही है, मल्टीप्लाई, अब देखो मैच करो 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ, मैच
कर दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और इवन नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यह वाले पार्ट क्या आंसर होगा, यहाँ तो कंप्लीट हो गए, कोई डाउट। सेकंड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर मैंने अभी इमीडिएट तुरंत बताए थे, अपना कॉपी में चेक कर लेना। यह वाले पार्ट जाते हो, यह वाले पार्ट क्या हो रहे, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मैच कर रहे। ये पार्ट मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, यह वाले मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, यह वाले मल्टीप्लाई क्या होगा 6 प्लस 6, आंसर करोगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाले पार्ट आपको को लग रहा होगा 10 स्क्वायर प्लस 1 बने, ये 6 स्क्वायर प्लस बने, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 बने। स्क्वायर तो है लेकिन ये बताओ 3 के साथ 6 के बाद 10 सही है क्या। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ये वाले पार्ट का डिफरेंस कितने का है, ये वाले प्लस 2 का पावर 3 का है, यहाँ तक सही है। ये वाले पार्ट का डिफरेंस कितने का है, प्लस 3 का पावर 3। ये वाले पार्ट का डिफरेंस प्लस 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 कितना होता है 64, 6 3 90, 101 सही है। तो नेक्स्ट जाओगे तो फिर क्या होगा बताओ, तो 2 3 4 के बाद क्या होगा 5 का पावर 3, 125, 125 हुआ तो 2 6 कंप्लीट। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या करना आप लोग को, यहाँ पर देखोगे 2 है 5 है 14 है ना। तो इसके लिए क्या करो, सिंपल सी बात है, अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 3 2 जा क्या होता है बताओ 6 होता है ना। अब इससे अगर मैं माइनस कर दूँ 1, मैच कर ले, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस 1 करते हैं तो ये वाले पार्ट क्या होंगे बताओ 5, यहाँ से यहाँ जाते हो तो 5 3 जा 15 माइनस 1। फिर इसी तरह से ये वाले पार्ट क्या होगा मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो ये भी मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 करोगे तो 3 6 यहाँ तक सही है। आगे बढ़ो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे डेसिमल दिया हुआ है ना, तो डेसिमल जब भी देता है तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 8 से मुझे 4.5 जाना है, तो अगर मैं 8 में 1 इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, तो 1 इंक्लूड किया तो 8 में प्लस 1 करते तो 9 होता है, और 9 को अगर मैं हाफ कर दूँ तो क्या होता है 4.5, ठीक है। तो ये वाले पार्ट जो मेरे बने प्लस 1 करूंगा, 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या होगा 9। अभी क्या करूंगा मल्टीप्लाई 0.5, समझ गए। इसको और डिटेल समझना है तो ऐसे समझोगे 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 इक्वल टू 4.5, यहाँ तक समझ गए। फिर 4.5 से फिर क्या करता हूँ, फिर प्लस 1 करूँगा, अभी मल्टीप्लाई 1 करूँगा, ये वाले पार्ट बनेंगे। 4.5 प्लस 1 करती है ये वाला पार्ट 4.5 प्लस 1 है ना। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो क्या होगा बताओ, 4.5 में प्लस 1 करती हो 4.5 में अगर प्लस 1 करते हो ये पार्ट हो सकते हो, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करोगे, तो यहाँ पर ध्यान दोगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं 8 में प्लस 1 किया कितने हुए 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, मेरा सही है। फिर यहाँ से 4.5 प्लस 1 इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या होगा 5.5, ये नेक्स्ट हो गया। फिर क्या करोगे 5.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या करोगे बताओ 2 करेंगे, ये कितना होगा बताओ,
तीनों हो गए, यहाँ तक सही है। तो ये वाले पार्ट क्या कर रहे हो, सिंपल सी बात है, इसको समझो। ठीक है, अब यहाँ पर 13 है प्लस 1 ये तो क्या हो 40 मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट कर दो, ये वाले पार्ट क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2, ये वाले पार्ट में मल्टीप्लाई 2, ये वाले पार्ट में मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 40 हो जाए क्या होगा 28, यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये क्या होगा बताओ, ये होगा 28, यहाँ पर समझोगे। अब नेक्स्ट क्या करोगे तो सिंपल सी बात है 28 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई क्या करोगे 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 8 कर दोगे, जो भी आंसर होगा 232 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, जब यहाँ पर ध्यान दोगे ये वाला पार्ट का सॉल्यूशन समझ लोगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर जाती हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 हुआ, मल्टीप्लाई क्या होगा तो 5 होगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 आंसर कर दोगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या करोगे 5 3 या 50, ये वाले क्या होगा प्लस 3 तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले पार्ट क्या होगा तो 105 210 है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 करेंगे है ना, 2 यहाँ पर 280 ये वाले पार्ट क्या है 280। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई 4 करते हो मल्टीप्लाई क्या होगा 1/5, यहाँ तक समझ गए, आंसर क्या होगा 8 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हो 38 है 46 है 273 है ना, तो यहाँ पर जाती हो तो ये वाला पार्ट क्या होगा, तो काम करते हैं अब 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्या बोलता है 262 है 73 है ना, तो ये वाले पार्ट का डिफरेंस कितने का डिफरेंस 38 है, तो ये वाले 8 का तो प्लस 2 होगा, ये वाले कितने का होगा प्लस 8 मतलब क्या होगा है ना, प्लस क्या होगा बताओ 27 60 70 मतलब 3, ये वाले क्या होगा प्लस 64 मतलब क्या हो गया बताओ, यहाँ पर जाती हो तो 6 है ना, 4 3 7 हो गए। अच्छा ठीक है, अब एक होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क क्या है उसको समझोगे, जैसे सपोज मैं लिया 3 6 ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता हूँ 1 8 0 लिया, ऑप्शन भी देता हूँ